बड़े बेआबरू होकर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम से निकले। बहुत निकले पाकिस्तानियों के अरमा, लेकिन मुल्तान टेस्ट में हार के बाद जरा कम ही निकले। मुल्तान में 550 रन प्लस बनाने के बाद जो पाकिस्तान की हार हुई थी, तो सारी दुनिया को समझ में आ गया था कि भाई साहब टेस्ट क्रिकेट पे पाकिस्तान वर्स्ट हो गया है। उनके बल्लेबाज सिर्फ नाम के नंबर 1 है, उनके गेंदबाज सिर्फ नाम के 150 वाले हैं, और अब शायद पाकिस्तान के सेलेक्टर्स को भी इस बात का एहसास हो गया, क्योंकि जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर की है, उसकी कल्पना करना भी आज से 1 साल पहले शायद नामुमकिन जैसा था। किसने सोचा था कि एक दिन पाकिस्तान की टीम बनेगी जिसमें बाबर आजम को ड्रॉप किया जाएगा, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया जाएगा, नसीम शाह को ड्रॉप किया जाएगा, और तो और सरफराज अहमद जो खेल भी नहीं रहे थे, उन्हें बिना खिलाए ही थैंक यू सो मच कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की आज की हार्श रियलिटी यही है, और आकिब जावेद की सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को फाइनली ड्रॉप कर दिया। बाबर का ड्रॉप होना एक बहुत बड़ी खबर है। फखर जमान से लेकर दुनिया में सारे लोग जो हैं वो उस पर बात कर रहे हैं। कई लोग बाबर आजम का मजाक उड़ा रहे हैं हसन अली के उस स्टेटमेंट को लेकर, जिसमें कहा गया था भाई किंग है, कर लेगा। अब लोग कह रहे हैं यार ऐसा कौन सा किंग जो ड्रॉप कर दिया गया। शाहीन अफरीदी को लेकर भी चल रहा है, ऐसा कौन सा ईगल जिसके पंख काट दिए गए। और नसीम के बारे में तो क्या ही कहा जाए। लेकिन शाहीन, बाबर और नसीम, सरफराज के ड्रॉप होने को लेकर कई सारे हार्ड रिएक्शंस भी आए। जैसे एक रिएक्शन आया फखर जमान का, विराट कोहली से कंपेयर किया, कहा विराट कोहली को 2020 से 2023 के बीच में लगातार इंडिया ने बैक किया, और उसका नतीजा था कि विराट ने इंडिया को पे बैक किया। जब वो आए T20 वर्ल्ड कप की फाइनल पारी में दिखाया, ODI वर्ल्ड कप में बैक किया, उसका नतीजा दिखाया, और अभी टेस्ट सीरीज का भी वो हिस्सा हो रहे हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, बाबर और नसीम को हटाना फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर है। आकिब जावेद की तरफ से कहा गया कि यार देखो करंट फॉर्म को देखा गया है, पाकिस्तान बहुत परेशान है, वो चाहते हैं कि एक मैच वो जीतें। जिस तरह से पिछले मैच में हार हुई है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और वैसे भी बाबर आजम को 18-19 पारी दी गई, जिसमें से एक 50 रन भी नहीं बना पाए। मुल्तान की सड़क पर जब सारे बल्लेबाज जबरदस्त तरीके से रन बना रहे थे, वहां पर ही बाबर फ्लॉप हो गए। ऐसे में बाबर को रेस्ट देना जरूरी था। वो कह रहे हैं कि यार हमारे स्टार प्लेयर हैं, लेकिन फिलहाल दे नीड टू रेस्ट। तो कुल मिलाकर कहानी यही है, बाबर को जो हटाया गया था उसके पीछे एक्चुअली रीजन भी था। पहली पारी में 30, फिर 5 रन। स्ट्राइक रेट जो था वो भी ऐसा नहीं था कि बहुत इफेक्टिव था। शाहीन और नसीम को अगर आप देखेंगे तो 26 ओवर में शाहीन शाह अफरीदी 120 रन, सिर्फ 1 विकेट। नसीम ने 2 विकेट निकाले, लेकिन 31 ओवर में 157 पिट गए थे। अब इतनी पिटाई के बाद यार आप टीम में जगह नहीं बना सकते हो। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। फकर यही बार बार कह रहे हैं आपको बैक करना चाहिए था, एक पारी की बात थी। हालांकि जो अंदर ही कहानी है वो कहती है कि जेसन गिलेस्पी या शान मसूद नहीं चाहते थे कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए। वो कह रहे थे कि बाबर की फॉर्म जो है वो एक पारी की देर है, और अगर एक पारी आ गई तो शायद बाबर कमबैक कर लेंगे। लेकिन आकिब जावेद का ये मानना था कि अभी बाय हुक बाय क्रुक हमें जीतना है, और जीतने के लिए करंट फॉर्म को हमें प्रायोरिटी देनी है रेदर देन बड़ा नाम। तो फॉर्म को प्रायोरिटी दी गई, नाम को जो है वो साइड किया गया, और इस वजह से जो टीम अनाउंसमेंट हुई है उसमें शान मसूद कैप्टन है, सऊद शकील वाइस कैप्टन है, आमिर जमाल, शफीक, हजबुल्ला, कमरान, बाकी टीम में उसमें कई सारे नए नाम हैं जिनसे बहुत सारे लोगों से आप वाकिफ नहीं होंगे। क्या इंग्लैंड के सामने सेकंड टेस्ट मैच में पाकिस्तान वापसी कर पाएगा? क्या थर्ड टेस्ट मैच तक कोई जीत हो पाएगी? क्योंकि शान मसूद के नाम जो एक रिकॉर्ड गया है वो अनफॉर्चुनेट रिकॉर्ड है। लगातार 6 टेस्ट मैच हारना ये बहुत बड़ी बात है, और होम कंडीशंस में तो पिछले 2 साल से पाकिस्तान कभी जीता नहीं है। इस वजह से ये सवाल है कि आखिर क्या ये जो एक सर्जिकल स्ट्राइक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, ये पाकिस्तान के अच्छे दिन लाएगा? क्योंकि बाबर या बाकी जो है उन्हें एक सेटबैक तो चाहिए था, मौके बहुत सारे दिए गए थे, लेकिन मौकों को वो भुना नहीं पा रहे थे। और अब सवाल यही है कि क्या इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट के अच्छे दिन आएंगे, क्या चीज़ें बदलेंगी? लेट्स जस्ट सी। लेकिन बाबर के साथ काफ़ी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि पहले कैप्टनसी से हटाया गया, विराट को उन्होंने कहा था दिस शैल टू पास, उसके बाद से अब देखिए कैप्टनसी गई, कोई मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उन्हें बीते 2 साल में नहीं मिला, 0 सक्सेस एशिया कप या T20 वर्ल्ड कप में रहे, कोई 50 नहीं रहा 2022 से T20 वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में, WTC में। फिर एक नेपाल वाला हटा दे तो USA, आयरलैंड या बाकी जो टीमें थी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उनके सामने भी लगातार वो स्ट्रगल कर रहे थे। कुल मिलाकर PCB जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक के मोड में थी। क्या ये उन पर भारी पड़ेगा? बहुत सारे लोग का मानना था कि शान मसूद को बैठा जाना चाहिए, लेकिन शान मसूद ने पिछले मैच में वो 150 रन बनाकर शायद अपनी जगह फिक्स कर ली थी। अब इंग्लैंड के 2 टेस्ट मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर यहां से चीज़ें बेहतर हुई तो ठीक है, वरना शायद पाकिस्तान की पूरी टीम पर
हो सकता है सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए। वैसे आप क्या सोचते हैं बाबर आजम को हटाए जाने को लेकर, नसीम शाहीन को हटाए जाने को लेकर? क्योंकि ना बल्लेबाज ना गेंदबाज, पाकिस्तान में दोनों जो टॉप क्लास के प्लेयर्स थे वो सब फिलहाल गायब हो गए हैं। और ये बहुत 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 बड़ा कदम है कि जिनको आपने स्टार्स कहा, आपने कहा ये तो सिर्फ कागज के शेर थे, ग्राउंड पर तो ढेर हो गए थे।